बाबर आजम पसंद की शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके वालिदैन उनके साथ नहीं थे। वो चाहते थे कि वो अपने कजन के साथ ही शादी करें। 2 साल पहले खबर आती है कि बाबर आजम ने इंडिया में शादी की शॉपिंग कर ली है, शेरवानी खरीद ली है, ज्वेलरी ले ली है। और उससे पहले खबर आती है कि बाबर आजम अपना एक नया घर बना रहे हैं। और जैसे ही वर्क खत्म होगा, बाबर आजम की शादी होगी, तो फिर वो अपनी फैमिली से अलग होकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम के दरमियान एक स्पेस में होने वाली बात। नहीं है, सवाल आप जवाब देना पड़ेगा आपको। मुर्शद आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा। उससे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े समझे जाने वाले मीडिया चैनल ने भी एक बात की थी, एक खबर ब्रेक की थी, जिसके ऊपर काफी चर्चा की गई थी। इन सब में कजन मैरिज का बार बार जिक्र किया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ महीने से पाकिस्तान के जितने भी बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जहनी दबाव का शिकार हैं। बाबर आजम स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि वो अपनी पसंद की शादी चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी अरेंज मैरिज चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं बाबर आजम के लिए। तो हमने कहा कि हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सारी चीजों में कितनी सलाकत है, और क्या प्रीवियसली कुछ ऐसे क्लू, कुछ ऐसे लिंक्स अवेलेबल है जिसके ऊपर हम साबित कर सकें या देख सकें कि वाकई ही ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूं, ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर है। अभी तक किसी के पास इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सारी ही एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कह लें, या फिर हम डिटेल्स को कड़ियों का आपस में मिलाएंगे कि आखिर इन सब चीजों में कितनी सदाकत है। तो इसके लिए 2021 में जाते हैं। उस वक्त जियो न्यूज से एक खबर आती है कि बाबर आजम की शादी होने वाली है। बाबर आजम की शादी उनके कजन में होने वाली है। उसके ऊपर कहा जाता है कि बाबर आजम की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आया था। उसके बाद कुछ लोगों ने बाबर आजम से इसके ऊपर सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि शादी का मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली को पता है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। शादी कब करेंगे ऐसे मैनू भी नहीं पता। मेरे घर वालों को पता है। और लेकिन 2023 में ये चीजें काफी खुल के सामने आई थी। एशिया कप 2023 में बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ 150 रन की पारी खेली। पाकिस्तान एशिया कप दूसरे राउंड में हार गया, बाहर हो गया। उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई, साथ में बाबर आजम की भी काफी चर्चा की जाने लगी। उसी दौरान में बाबर आजम ने अपने एक नए घर का विजिट किया। उनके भाई ने उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें बाबर आजम अपने नए घर का दौरा करते हैं, देखते हैं कि उनका बेडरूम कौन सा है, अपने वर्कर्स जो है उनसे बात करते हैं। उस वक्त कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ पेजेस ने यह दावा किया था कि बाबर आजम वर्ल्ड कप से वापस आते ही शादी कर लेंगे और नए घर में अपने वालिदैन से अलग जो है एक अलग अपना फैमिली सेटअप चलाएंगे। ये भी बातें हो गई, कुछ लोगों ने उसको गौर से देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। उस वक्त ये बातें यहाँ तक आती हैं। लेकिन फिर टीम पाकिस्तान इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप खेलने चली जाती है। पाकिस्तान पहले 2 मैच जीतता है, उसके बाद पाकिस्तान की टीम हारना शुरू हो जाती है। उसी में खबर आती है, इंडियन मीडिया उसको पहले ब्रेक करता है और आगे चल के पाकिस्तानी मीडिया भी इसके ऊपर काफी बात करता है, काफी चर्चा होती है। तो उसमें बताया जाता है कि बाबर आजम इंडिया में शॉपिंग कर रहे हैं। किसी ने कहा कि 7 लाख का, किसी ने कहा 50 लाख का, वहाँ पे शेरवानी ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे दुल्हन का जो अरूसी लिबास होता है, उसका वेडिंग ड्रेस होता है, उसकी खरीदारी भी की गई। जिसके ऊपर बाबर आजम की जो साया कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं की है, वो क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, ये बातें दब जाती हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती। दरमियान में हानिया आमिर का सीन आ जाता है कि हानिया आमिर के साथ चल रहा है, उनके साथ हो सकती है। लेकिन ये अब बात जो है वो पाकिस्तान की जितने भी मीडिया स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, जितने भी क्रिकेट को कवर करते हैं, उन सब ने अब प्राइवेट अपनी जो कन्वर्सेशन होती है उसमें ये बात काफ़ी खुल के कहना शुरू कर दिया है कि बाबर आजम ज़हनी दबाव में है। बाबर आजम की फॉर्म में ना आने की वजह ये नहीं है कि वो शायद उनसे स्पिन नहीं खेलना चाह रहा, या फिर शायद जो है वो खेलना नहीं चाहते, वो अपने मोमेंटम में है, लेकिन वो ज़हनी दबाव का शिकार है, वो अपने फैमिली के प्रेशर में है। हालांकि पाकिस्तान के बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सब ने कहा है कि बाबर आजम को अपनी फैमिली से थोड़ा सा फासला बना के रखना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबर आजम के डिसीजन मेकिंग है वो खुद नहीं करते, उनकी फैमिली करती है, उनके वालिद का नाम कहा जाता है। नो डाउट करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि अब एक बंदा 30 साल का हो गया है, अब उसकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, अब उसके फैसला सादे हैं, उसको वो खुद कर लेनी चाहिए। यहीं पे कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं। कुछ लोगों के ये भी क्लेम है कि वो जो कज़न है वो उनके चचा की बेटी है, जिसे उनके ख़ानदान चाहते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। किसी ने ये कहा कि नहीं, वो अपनी पसंद की चाहते हैं, जो ज़्यादा बातें की जा रही हैं। अब पसंद की शादी में भी 2 कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि वो कोई एक्ट्रेस हैं, कोई शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे बाबर आज़म शादी करना चाहते हैं। पर्सनल उनका मैटर है, अगर करना चाहते तो कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसी बातें बार-बार पाकिस्तान की मीडिया में आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ना मज़ीद आगे डिटेल्स बताने से पहले एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि बाबर आज़म, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना, यूसुफ योहाना 2010 में, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद शोएब मलिक थे, मिसबाह यूनुस आखिरी हमारे सबसे बेहतरीन बैटर थे। उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसमें सिर्फ हमें एक बाबर आज़म मिला है जो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता है। लेकिन वो पिछले 2 साल से रन्स बनाना भूल चुका है।
उसके अर्श तक यानी कि उसकी सेंचुरी अभी नहीं आ रही, उसके ऊपर काफ़ी बातें की जा रही हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सीन है पसंद की शादी का, उनकी अरेंज मैरिज का, उसके दरमियान में बाबर आज़म ज़हनी दबाव का शिकार हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है ना, तो ये रुकेगी नहीं। आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद बाबर आज़म हो सकता है अपनी किसी किताब में लिख दे। हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर्स में से ही कोई इस बात को जो है वो उसका क्लेम कर दें। अगर ऐसा होता है ना, तो बहुत दुःख की बात होगी। बहुत ही ये एक अलमिया की बात होगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो बड़े अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनकी फ़ॉर्म चली जाती है, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, उनकी क्रिकेट बोर्ड से नहीं बन पाती, उनकी कॉल से नहीं बन पाती, उनकी मीडिया से लफड़े हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके क्रिकेट कैरियर तबाह होते हैं या फिर उनका कोई अल्टरनेटिव आ जाता है उनकी रिप्लेसमेंट में, जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिलता। ये सब चीज़ें आपने प्रीवियसली सुनी होंगी जिसकी वजह से बॉलर्स का, बैटर्स का कैरियर ख़त्म होता है। पाकिस्तान में बॉलर्स मिल जाते हैं लेकिन बैटर्स का रिप्लेसमेंट ढूँढना मुश्किल होता है क्योंकि हमारी सरज़मीं जो है वो बैटर्स के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं है जितनी बॉलर्स के लिए। तो अगर कल को ये पता चलता है ना कि बाबर आज़म की इस सारी कंट्रोवर्सी में, बाबर आज़म के इस पूरे जो चीज़ें थी उसमें असल चीज़ ये थी, इसकी वजह से बाबर आज़म का तो कसम से बहुत दुःख की बात होगी। अफ़सोस की बात होगी कि भई एक ऐसा प्लेयर जो लेजेंड का बनने का सफ़र शुरू कर चुका था। अभी भी टॉप 5-6 में पाकिस्तान के बड़े बैटर्स में उनका नाम आता है बाबर आज़म का। अभी वनडे सीरीज़ में उन्होंने 15,000 इंटरनेशनल्स मुकम्मल किए हैं। इसी साउथ अफ्रीका वाली टी20 सीरीज़ में वो दुनिया के सबसे ज़्यादा टी20 रन्स बनाने वाले क्रिकेटर्स बन गए। अगर ये पता चलता है ना कि उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी, तो सीरियसली बहुत दुःख की बात होगी कि एक बंदा जो अपनी प्रोसेस जो है, अपनी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ कर रहा था, वो अपनी फैमिलीज़ इश्यू में, अपनी फैमिली पॉलिटिक्स में बच के चला गया है। अगर ऐसा होता भी है, तो मेरे ख़्याल में पेरेंट्स को इस बात में मानना चाहिए था क्योंकि ये जो लाइफ़ का डिसीज़न है ये बाबर आज़म को लेना चाहिए ना। उनको ही डिसाइड करना चाहिए कि उन्होंने कैसे करना है। ये तो नहीं हो सकता कि उनका डिसीज़न है, उनकी फैमिली किसी और तरह से देखती है। क्योंकि हमारे नॉर्मली होता है कि भई वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें खा जाएगी, पी जाएगी क्योंकि बाबर आज़म बड़ा स्टार है, पैसा भी ठीक-ठाक है उनके पास। तो ये ऐसा कहा जाएगा लेकिन ये भी तो देखें ना कि उनका ये डिसीज़न जो है ये बेहतर भी साबित हो सकता है। हो सकता है कि वो कामयाब रहे, हो सकता है कि बाबर आज़म जो चाहते हैं उनको वो मिल जाए, हो सकता है वो डिसीज़न गलत हो जाए लेकिन ये गलती है ना, हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे करते हैं तो अगर ये गलती हुई तो इससे मतलब बाद में क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर कामयाब रहता है, बाबर आज़म को भी अनुष्का शर्मा की, विराट कोहली की तरह कोई एक ऐसी स्पोर्टिंग वाइफ़ मिल जाती है, तो क्या होगा? विराट कोहली ने भी तो पसंद की शादी की है ना। क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि पसंद की शादी जो होगी, वो जो एक एक आपकी लव मैरिज होगी, उसकी वजह से आपकी सारी जो चीज़ें हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएँगी, वो फलाँ हो जाएगा, खा-पी जाएगी, मौका देना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे अगेन बता दूँ, ये सारी चीज़ें ना अभी तक कन्फर्म नहीं है। कुछ चीज़ों को बाबर आज़म की तरफ से डिनाई किया गया, उस पे खामोशी की गई है। लेकिन हमारे मीडिया में कहा जाता है, एक टर्म यूज़ की जाती है, एक बात कही जाती है कि अगर कोई खबर सामने आती है ना, अगर कोई एकदम से कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है ना, हो सकता है कि वो 100% ठीक ना हो सकता है कि उसमें सदाकत ना हो सकता है कि बाबर आज़म अरेंज मैरिज उनके घर वाले जहाँ पे करना चाहते हैं, वो वहाँ पे तैयार ना हो सकता है कि बाबर आज़म पसंद की शादी करना चाहते हों, वालिदैन पसंद की शादी ना करना चाहते हों, लेकिन अरेंज मैरिज का कोई सीन ना हो। ऐसा भी हो सकता है लेकिन जब कोई खबर मार्केट में आती है ना, जब एक चीज़ बार-बार डिस्कस की जा रही होती है तो उसमें 1% कह लें, 5% कह लें, 10 कह लें, 20 कह लें, इतना परसेंटेज वहाँ पे सच का मार्जिन होता है। इतना वहाँ पे कोई खबर होती है जो अंदर से निकल के आ रही होती है। तो मैंने फिर ये जो बाबर आज़म की शादी की खबरें आई थी, डिनाई हुआ, वो जो मेरे घरवालों को पता है कि मेरी शादी उन्होंने कब करनी है, कैसे करनी है, मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे कुछ घर की जो उनकी कंस्ट्रक्शन है, उन सबको लीक्स किया है और बाद में ये कहा गया कि 2023 उनकी फॉर्म नहीं है। तो फिर मुझे जो समझ आई है ना, मुझे जो ख़्याल है वो ये है कि 2023 में जब बाबर आज़म वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने गए हैं ना, वहीं पे उनकी शॉपिंग का कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से उनकी फॉर्म भी उसके बाद डाउन हुई और वो बाबर आज़म भूल गए, जो हम चाहते थे, जो हर पाकिस्तानी उनको देखना चाहता था। तो ऐसा कोई सीन बना हुआ है, कन्फर्म नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या निकलता है, कल को ये चीज़ें हो रही तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, ऐसा था और उनको प्रीवियसली कुछ इंसिडेंट हुए उनसे लिंक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लगता है कि कोई ना कोई कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है, जो अभी फ़िलहाल मीडिया में नहीं है, आ जाएगा हमारे यहाँ बल्कि कहीं पे भी चीज़ें जो है छुपी नहीं रहती। क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाबर आज़म की जो कमेटी है वो मुझे सू कर दे कि भई आप लोगों ने ऐसी चीज़ें हमारे बारे में फैला दी हैं, वो कर दी हैं। तो मैं अगेन भी कहता हूँ भाई पूरी दूरी देखा करें, अभी इकबाल सिद्दीकी की मेरी वीडियो थी, उसके ऊपर भी वो आपने ये कर दिया, वो कर दिया, भाई पूरी देख लिया करो। आप जब पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको सारे सवालात के जवाब उस वीडियो में दे दिए जाते हैं। तो ख्वाहिश है कि अगर कोई ऐसा सीन है बाबर आज़म का ना, तो ऐसी बातें आ रही तो कर देनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। वो बाबर आज़म है, अब सिर्फ बाबर रह गया है, उसको आज़म बनाएँ, उसको ग्रेटेस्ट
ऑल द टाइम जो है वो गोल्ड जो है वो पाकिस्तानी बनाएं। पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर ये चीज़ ऐसी है और इसमें फैमिली प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर, तो बहुत दुख की बात होगी ये। तो उम्मीद है बाकी स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।